वेलकम टू HRP एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.4। आपको लास्ट वीडियो में मैंने डिवीजन मेथड एक्सप्लेन की थी, उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उन क्वेश्चंस को आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट फॉलोइंग द मेथड। डिवीजन मेथड्स अप्लाई करनी है और उसमें फर्स्ट है 2304। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, इसमें आपको जो हमारा राइट हैंड है वहाँ से इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे कि ये 2 नंबर्स हो गए और रिमेनिंग नंबर्स को हम आगे की तरफ इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पर हम डिवीजन मेथड जब अप्लाई करेंगे तो उसी तरह से लिखेंगे 2 3 बार 04 बार। अब सबसे पहले आपको ऐसा नंबर चूज करना है कि जिसे हम स्वयं के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 या उससे छोटा नंबर आएगा। तो जैसे 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 इज अ बिगर नंबर। दैट्स वाई हम क्या लेंगे यहाँ पर 4 4 जा 16 इस तरह से लेंगे। अब इनका हमें करना क्या है, सब्सट्रैक्शन। तो 13 माइनस 6 जब आप करोगे तो आएगा यहाँ पर 7 और 1 माइनस 1 मीन्स हो जाएगा 0। देन नेक्स्ट टर्म हमें क्या करनी है, नीचे एज यूजुअल रख लेनी है। अब यहाँ हो गया 704। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 हमें ऐड भी करना है, तो वो आपका आ जाता है 8। अब यहाँ आपको वो नंबर सोचना है जिसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो 704 आपको मिलेगा। तो सपोज हम ट्राई करते हैं 6 लेकर, तो हम लिखेंगे 6 6 जा 36। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वंस में यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ तो 6 है। तो वो नंबर लीजिए जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 4 आ जाए। तो सपोज आप 2 लेते हो तो फिर यहाँ पर हम लेंगे, सपोज हम 8 लेके देखते हैं। तो जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 रेस टू 6, 8 8 जा 64 एंड 6 70। तो हमें 704 यहाँ पर मिल जाता है। पर किसे लेने के बाद, जब हमने यहाँ पर 8 लिया और इस 8 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। 88 को 8 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब जाके आपको 704 मिलता है। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो आपको जो शेष था यानी रिमाइंडर जो था वो आपको मिल गया 0। देयरफॉर आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। इस तरह से आपको स्क्वायर रूट मिल जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। देन इसी तरह से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जिसे हम सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से। यहाँ पर ये बार आ गया, यहाँ भी बार आ गया। देन डिवीजन अप्लाई करना है 44 बार, देन 89 अगेन बार। यहाँ पर सबसे पहले हम सोचेंगे 44 के लिए। तो आप यदि 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, इसलिए हम यहाँ 6 लेंगे। 6 6 जा 36। तो यहाँ पर आप जब सब्सट्रैक्शन करते हो तो आपको यहाँ रिमेनिंग में मिलेगा कितना, 8। और ये 6 + 6 आप करोगे तो यहाँ आपका आ जाता है 12। देन 89 को हमें नीचे ले लेना है। अब आपको सोचना है कि आप यहाँ 12 के साथ किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 मिलेगा। 7 लेते हैं। 7 7 जा 49 रेस टू 4, देन 7 2 जा 14, 8 अगेन 8। इस तरह से हमें 8 8 9 मिल गया। बट हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 7 लेकर यहाँ हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी होंगी। और ये जो है ये आप समझिए कि मैंने यहाँ 12 के साथ 7 रखा है और 7 से ही मल्टीप्लाई किया है। रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जब 0 आ गया तो आप डायरेक्टली बता सकते हो अंडर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। इस तरह से आपको जो डिवीजन मेथड है उससे स्क्वायर रूट मिल जाता है। देन इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है 3481। तो यहाँ पर भी इस तरह से हम पहले बार लगा देंगे। देन बार लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे और उन्हें फिर से बार लगाएंगे। अब आपको 34 के बारे में सोचना है। तो 6 6 जा 36 होता है, इसलिए उसे आप नहीं ले सकते हो। तो छोटा अंक है वो 5 5 जा 25
5, देन 14 माइनस 5 करोगे तो 9 एंड 81 को हम एज यूजुअल नीचे रख लेंगे। अब यहाँ पर 5 + 5 आप करते हो तो आपका आ गया 10। यहाँ पर एडिशन आपको करना है, ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि 981 आपको मिलेगा। तो सपोज़ हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तब आता है जब आप 1 × 1 करो, या तो 9 × 9 करते हो तो भी आपको मिल सकता है। हम ट्राई करते हैं, 9 9 जा 81 रेज़ टू 8, 9 × 0 मीन्स 8 आ गया, देन 9 1 जा 9, आपको ये मिल गया। इसीलिए हम यहाँ पर 9 लेंगे और यहाँ पर भी 9 रखेंगे। अब जब इनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया है तो हमें 981 मिल गया, रिमाइंडर आ गया 0। देयरफॉर हम लिखेंगे √3481 = 59। इस तरह से आपको यहाँ जवाब मिल जाता है। देन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह से आप यहाँ बार लगाएंगे लास्ट में और 5 अकेला रह गया। अब इसे लिखेंगे 5 बार 29 बार। अब 5 मीन्स 2 2 जा 4, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, 4 आ गया, रिमेनिंग 1, 29 एज यूजुअल। अब 2 + 2 आप करोगे तो 4 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखें ताकि हमें 9 मिल जाए। तो आपको पता है 9 या तो 3 3 जा 9 मिलता है, या तो 7 7 जा 9 मिलता है। तो हम लिखेंगे 3 × 3 करके, तो 9 3 4 जा 12। तो यहाँ 3 लेने से ही आपको मिल जाता है, तो यहाँ 3 लेंगे, 3 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 129, रिमाइंडर आ गया 0। देयरफॉर √529 = 23। इस तरह से आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और नोटबुक में नोट करना है। स्टूडेंट इसी में नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर है 3249, तो हम 49 पर बार देंगे और 32 पर बार देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप, अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि हमें किस तरह से करना है, तो आपको तो मुझसे पहले चलना चाहिए। अब यहाँ पर हम 32 के बारे में सोचेंगे। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लेंगे 5 5 जा 25। अब यहाँ पर रिमेनिंग जो बचेगा वो है 7। 49 को हमने एज यूजुअल ले लिया। अब यहाँ पर आपको याद ही है कि एडिशन में हमें 5 + 5 करना है। अब यहाँ 10 के साथ कौन सा नंबर रखें ताकि हमें 9 मिलेगा, तो वो इस तरह से आप सोचेंगे। 9 तब आता है जब 3 3 जा 9 करते हो, या तो 7 7 जा 49, तब 9 आता है। तो सपोज़ हम पहले 3 ले लेते हैं, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि ये छोटा डिजिट है, इसीलिए यहाँ पर हम 7 लेके देखते हैं। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। देखिए आपको 749 मिल गया है। और आप अब जब इसे यहाँ लिखेंगे तो आपने क्या लिया, 7 यहाँ पर लिया और 7 से आपने मल्टीप्लाई किया, तब जाके आपको जवाब मिलता है। तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। मीन्स आपको जवाब मिल गया √3249 = 57। इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपको क्या अंक लेना है। सेम इसी तरह का यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहला काम यहाँ बार लगा देंगे, देन 1369 अगेन बार लगा देंगे। अब 13, तो आपको पता है 4 4 जा 16 हो जाता है, इसीलिए आप क्या लेंगे, 3 3 जा 9, छोटा नंबर या उसका इक्वल नंबर लेना चाहिए। तो 13 - 9 करेंगे तो 4 जवाब आएगा, 69 एज यूजुअल नीचे। यहाँ 3 + 3 करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ कौन सा नंबर लिया जाए, सपोज़ हम 63 करते हैं, तो 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, तो वो कम आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम सोचेंगे 7 के लिए। तो 7 7 जा 49 रेज़ टू 4, 6 7 जा 56, 42 एंड 4 यानी कि 46। इस तरह से हमें 469 मिल गया। ये रिमाइंडर आपका आ गया 0। बट ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपने यहाँ पर 67 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तब। दैट्स वाई यहाँ आपका जवाब आ गया 1369 = 37। इस तरह से
आपको जो डिवीजन मेथड है उसे अप्लाई करके कोई भी 3 या 4 डिजिट का 5 डिजिट का नंबर आपको यदि दिया जाता है तो आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज़ स्टूडेंट, यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में 12 नंबर्स दे के रखे, बट उसमें से मैंने आपको सिर्फ 6 फाइंड आउट करके दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ आप इसी तरह से जो बचे हुए क्वेश्चन है खुद ही सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से आ जाए। आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, यहाँ आपका है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो कि होल स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर नंबर है। और इन स्क्वायर नंबर में आपको पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। मतलब जब इन नंबर्स का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो उसमें कितने डिजिट है वो आपको बताना है। तो उसके लिए एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे 2 है, अब 2 मतलब क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो n इज इक्वल टू 2 और हम उसे लिखेंगे इट इज़ इवन नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 2/2 करेंगे तो क्या जवाब आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला में एक बार लिख दूँ n/2, तो n मीन कितना है 2/2, यानी कि कितना जवाब होगा 1। यानी आप जब स्क्वायर रूट लेते हो तो स्क्वायर रूट के जो नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, तो वो आपका कितना जवाब आएगा 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो n इज इक्वल टू क्या है 3 है, n इज इक्वल टू 3, 1 2 एंड 3, और 3 क्या है आपका ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होता है तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू क्या होगा n प्लस 1/2। अब n मीन्स 3 प्लस 1/2 मीन्स 4/2 मीन्स क्या आएगा, जवाब 2 आएगा। इस तरह से जब हम 144 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 12। तो आप देख सकते हो कि 2 डिजिट है, 1 एंड 2 डिजिट आपके पास है। उसी तरह से हम 64 की यदि बात करें तो 64 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो है 8। तो यहाँ 8 मीन्स क्या है 1 डिजिट है। इस तरह से आपको डिजिट कितने हैं वो बताने हैं। तो सेम थर्ड क्वेश्चन भी है, यहाँ पर है n इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इवन, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 4/2 मीन्स 2 जवाब आपका आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला में एक बार ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, इसीलिए मैं इसको दोबारा शो नहीं करूँगी। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इस तरह से ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर इवन का मतलब जो होता है, इवन मीन्स सम और ऑड मीन्स विषम। देन इसी तरह से यहाँ पर है फोर्थ नंबर, इसमें कितने डिजिट है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5। n इज इक्वल टू 5 डिजिट यहाँ पर आपके हैं, देयरफॉर ये जो 5 है ये आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। इसीलिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू n प्लस 1/2 मीन्स 5 प्लस 1/2 मीन्स 6/2 इज इक्वल टू 3। इस तरह से जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के नंबर कितने होंगे, 3 होंगे। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन वो है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, अगेन यहाँ पर 5 है। तो इसी तरह से सेम जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल गया नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 मीन्स 6/2 डिवाइड इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप ये 2 फॉर्मूले यूज़ करके जवाब ला सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, आप ही की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर दिए हैं जिसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ये भी मैंने समझाया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे राइट हैंड से बार लगाएंगे 2 डिजिट पर, देन ये सिंगल डिजिट रहेगा। अब आपको इसी के बारे में सोचना है। तो 2 कब मिलेगा हमें, जब हम 1 × 1 करते हैं तो 1 आएगा, क्योंकि
2 2 जा तो 4 हो जाता है, इसीलिए ये लेना होगा। अब यहाँ 1 + 1 मीन्स 2 आएगा, 2 - 1 मीन्स ये हो गया आपका 1, और ये 56 आपको एज यूजुअल लेना है। अब जब यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पर भी हम डेसिमल का साइन ही लगाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ये सोचना है कि 156 यानी कि आप 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए 156, तो उसके लिए हम सोचेंगे 6 को लेकर, तो 6 6 जा 36, देन 6 × 2 मीन्स 12 एंड 3 होता है 15। इस तरह से 156 हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 156, और यहाँ आपने जब ये लाया है तो वो किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 6 आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में ये सब हो जाएगा 0, और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको पता चल गया कि √2.56 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1.6। इस तरह से आपको स्क्वायर रूट मिल जाता है। देन इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको लगाना है बार, और ये 7 सिंगल रहेगा। देन आप यदि 3 3 जा 9 लेते हो तो 9 इज़ अ बिगर देन 7। देयरफॉर यहाँ पर हम लेंगे 2 2 जा 4, तो 7 - 4 मीन्स 3, 29 को हम एज यूजुअल नीचे लेंगे। अब यहाँ 2 के साथ 2 का एडिशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। अब आपको यदि 9 चाहिए तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप 3 3 जा 9 लीजिए या 7 7 जा 49। तो पहले हम 43 से करके देखते हैं। तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो 129 आ रहा है, जो इससे कम है। मतलब कि हम क्या लेंगे, 47 लेकर देखेंगे। तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 एंड 4 32। इस तरह से आपको ये मिल जाता है। तो यहाँ हम लेंगे क्या, 7, और यहाँ 7 लिया तो यहाँ पर डेसिमल लगा के भी 7 लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिल जाता है 0। तो आपको अब पता चल गया होगा कि √7.29 इज इक्वल टू क्या है, 22.7। इस तरह से आपको जो डेसिमल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते आना चाहिए। इसे आप नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में आपका थर्ड दिया है 51.84, तो ये हो गया 51.84। यहाँ पर बार देंगे। सबसे पहले 51 के बारे में सोचना है। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो हम यहाँ 49 लेंगे। रिमेनिंग कितना हो गया, 2। यहाँ आ गया आपका 84 एज यूजुअल नीचे। यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, और 7 + 7 आप करते हो तो कितना होता है, 14। आपको वंस में कितना चाहिए, 4 चाहिए, और 4 तब आता है जब आप 2 2 जा 4 करते हो। यानी हम 1 4 2 करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो यही नंबर आपको यहाँ मिल गया। इसीलिए यहाँ क्या लेंगे, हम 2 लेंगे, और यहाँ पर भी होगा 2। तो 2.84 आपको मिल गया, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इस तरह से आपको पता चल गया है कि √51.84 इज इक्वल टू है 7.2। इस तरह से ये स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन है। सेम इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 42.25, यहाँ पर सबसे पहले 42 के बारे में इमेजिन करना है। तो 3 3 6 6 जा 36 होता है, एंड 7 7 जा 49, तो वो ज़्यादा है, यानी हम लेंगे 6 6 जा 36। तो यहाँ 6 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब इनका हम करेंगे क्या, सब्सट्रैक्शन, तो वो आएगा यहाँ 6 और ये 25 एज यूजुअल। अब आपको पता है कि यहाँ पर 625 है, तो हमें यहाँ क्या लेना है, जब वंस में 5 है तो हम 5 के बारे में ही सोच सकते हैं। तो 125 × 5 करेंगे तो 5 5 जा 25 रेस टू 2, 5 2 जा 10, 12 रेस टू 1, 5 1 जा 5 एंड 6। तो इस तरह से यहाँ जब हम 5 लेते हैं तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली आपको क्या लेना होगा, 5 लेना होगा। तो 6.25 यहाँ आ गया आपका 0। देयरफॉर आप लिख सकते हैं √42.25 इज इक्वल टू 6.5। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। देन इसी तरह से इसी में आपका है 5th नंबर का सवाल, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 31.36 और यहाँ लगेगा बार। अब 31 के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको याद आ जाना चाहिए 4 4 जा 16, 5 5 जा 25।
5 5 जा 25, देन 11 माइनस 5 आप करोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर ये 36 एज यूजुअल। फिर 5 + 5 आप करते हो तो कितना आएगा, 10 आने वाला है। अब इसमें यहाँ पर आप सोचिए कि हमें 636 चाहिए, तो आप किसे ले सकते हो, या तो 4 ले सकते हो या तो 6 ले सकते हो। तो सपोज़ हम 6 को ट्राई करते हैं। 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6। तो गाइज़ आपने जब यहाँ 6 रखा और इस पूरी टर्म को आपने जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलता है 6.36, और रिमाइंडर आपका क्या मिल गया, आपको 0। इस तरह से आप कह सकते हो कि √31.36 = 5.6। इस तरह से आपको जो डेसिमल वाले नंबर दिए जाते हैं तो डिवीजन मेथड से आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसे नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, आप ही के टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यहाँ पर आपको नंबर दिए हैं, उसमें से आप क्या माइनस करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। जैसे इसी को आप समझ जाएंगे तो सपोज़ मेरे पास है 402, उसमें से मैं यदि 2 को माइनस करती हूँ तो 400 आ गया, और आपको पता है कि 400 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या मिलता है, 20। ये तो हो गया ऐसे मैंने डायरेक्ट, पर ये इजी नंबर था इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। बट आपको कोई हार्ड नंबर दिया जाए, जैसे कि यहाँ अदर नंबर्स भी है, तब आपको मेथड अप्लाई करनी होगी। तो वो मेथड मतलब डिवीजन मेथड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से 402, और ये मैंने लगा दिया बार। अब 4 के लिए हम लिखेंगे 2 2 जा 4, तो यहाँ आया रिमेनिंग 0, और रिमेनिंग में ये 0 उतारा तो यहाँ क्या आ गया, आपका 2 आ गया। तो इस तरफ से यहाँ हम देखेंगे तो क्या हो गया, ये 0 हमने एक्स्ट्रा लिया है और ये 2 आपका रिमाइंडर में है। तो यहाँ आप लिखोगे Rx = 2, यानी कि इसे रिमाइंडर या शेष हम कहेंगे। और ये जो 2 आपका बचा है इसे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402। तो 402 माइनस 2 करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 400। देयरफॉर √400 = आपको पता है कि क्या आएगा, 20 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको दे के रखा है सेकंड, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो 1989, और यहाँ लगाएंगे पहले क्या, बार। अब यहाँ 19 के बारे में सोचेंगे तो 4 4 जा 16, तो आपका रिमेनिंग कितना है, 3 है। देन 89 को हम नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पर 4 + 4 आप करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अब यहाँ 9 आपको चाहिए, तो उसके लिए आप सोचोगे कि 3 3 जा लिया जाए, मीन्स यहाँ हम 3 3 जा 9 लेंगे। तो 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24 यहाँ पर आ रहा है। तो हम लेंगे 2 4 9, और यहाँ क्या लिया, 3, और यहाँ पर भी क्या लिया हमने, 3 लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 0, और रिमेनिंग में क्या है, 8 - 4 करोगे तो 4, और यहाँ पर आया 140। अब इसमें हम फिर से 3 मिला देते हैं तो आपका जो जवाब आता है वो है 86। बट 86 को हम किसी भी नंबर से छोटे नंबर से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नंबर दे के रखा है उसमें आप जब सब्सट्रैक्शन करोगे 1989 - 140 करते हो तो आपको मिलेगा 9 4 8 एंड 1। तो हम लिख सकते हैं √1849 जो जवाब आपको मिला है 43, ये है उसका स्क्वायर रूट। इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि डिवीजन मेथड में जो आपका शेष होता है यानी रिमाइंडर जो होता है उसी को आप उस नंबर में से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 43 जवाब मिल जाता है। इस तरह से यहाँ पर थर्ड नंबर का भी क्वेश्चन है तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। 3250 यहाँ हमने लगा दिया बार। अब इसमें 32 के बारे में आपको सोचना है तो 6 6 जा 36 होता है, इसीलिए हम 5 लेंगे। 5 5 जा 25, तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा 7 और ये 50 एज यूजल। देन 5 + 5 मीन्स आपका आ गया 10।
अब यहाँ 750 के लिए हम 7 लेके देखते हैं तो क्या आता है। 7 7 जा 49 रेज़ टू 4 और 7 1 जा 7, 749 यहाँ पर आपको मिल रहा है। किससे मल्टीप्लाई करने पर? यहाँ हमने 7 लिया तो यहाँ पर भी हमें 7 लेना होगा। अब इसमें आप जब सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना है? 1। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये शेष जो है हमारा, यानी कि रिमाइंडर जो है वो यदि 1 है तो हम उसी को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3250 माइनस 1 तो जवाब आता है 3249। तो इस तरह से ये हो गया आपका सब्सट्रैक्ट करने वाला नंबर, और हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिया जाए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें और 2 क्वेश्चन है गाइस जिसे आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और अपनी नोटबुक में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।